हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड कॉल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केवीएल, केसीएल एंड नोडल के कुछ क्वेश्चंस। आज इसके क्वेश्चन हम बहुत ही डीप मैनर में करेंगे। आज इसका लास्ट दिन है, उसके बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे जाएंगे। लास्ट टाइम में मैंने केवीएल, केसीएल और नोडल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट बता दिया था कि कैसे भी किसी क्वेश्चन में यूज करते हैं, हाउ टू यूज दिस इन नेटवर्क। ये सबको पता है बेसिक क्या है। जब भी केसीएल लगाना हो तो हम क्या सोच के लगाते हैं, केसीएल लगाना हो तो क्या सोच के लगाएंगे, समेशन ऑफ आई एट जंक्शन क्या होना चाहिए, समेशन ऑफ आई एट जंक्शन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। केवीएल लगाना हो तो समेशन ऑफ वी इन लूप क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नोडल लगाना हो तो कैसे करते हैं, केसीएल का ये वो केसीएल का एक रूप है नोडल। इसमें एक छूट मिलता है कि किसी एक वोल्टेज को जीरो मान लीजिए। मेरी आवाज नहीं आ रहा है क्या? हाँ ना बोलते चलो गाइस, हाँ ना बोलते चलो, हाँ या ना। दिस इज केवीएल, दिस इज केसीएल, दिस इज केवीएल। अब हमको केवीएल और केसीएल सॉल्व करना है, तो ये बहुत ही अच्छी बात रही कि हमने केवीएल केसीएल लगाना सीखा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन में इसको ट्राई करते हैं। लास्ट टाइम में जो होमवर्क था, कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोगों ने होमवर्क कर रखा है? हेलो सर, वो थर्ड लूप वाला ना, 3 लूप जिसमें था वो वाला ना। उसके बाद भी तो क्वेश्चन दिया था ना, एक एमयू का बोला था, ये एमयू गाया करके आना। किसी ने नहीं करा क्या गाइस होमवर्क? हाँ, कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। आज लास्ट डेट है, आज लास्ट दिन है इसका केवीएल केसीएल के समापन का। आप क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनना। हेलो गाइस, मेरे क्वेश्चन को प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना। यस सर। सुनना ध्यान से। केवीएल केवीएल को लगाने का एक और तरीका हम देखते हैं। केवीएल को लगाने का एक और तरीका हम देखते हैं। अगर मैं कहूं कि मुझे क्लोज लूप में नहीं चलना है, क्लोज लूप में चलेंगे तो डेल्टा भी जीरो होगा, होगा कि नहीं होगा ये बताओ। चलो, बहुत बार क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा, एक ओम, दो ओम, तीन ओम, उन लोगों ने ऐसे दे रखा है और वो बोलते हैं, वो बोलना चाह रहे हैं हमसे ए और बी। दो पॉइंट दिख रहा है, ए और बी, दो पॉइंट दिख रहा है। अब मान यस लो सर। उन्होंने हमसे हमसे करंट नहीं पूछा और ना ही हमसे कुछ नहीं पूछा, उन्होंने बोला कि वी ए माइनस वी बी बताइए, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी बताइए, क्या होगा। तो देखो, केवीएल से लगाया, केवीएल लूप वाला केवीएल लगाएंगे तो यहाँ कोई फायदा नहीं होगा, होगा क्या कोई फायदा? तो जो मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट का वोल्टेज निकालना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट का वोल्टेज निकालना है, तो लूप वाला लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा ना। तो देखो आप कैसे लगाएंगे केवीएल यहाँ पे। पहले अगर मुझे करंट पता हो तो मैं करंट से लगाना चाहूंगा। पहले मैं क्या करना चाहूंगा, मैं करंट निकाल लूं, पहले मैं करंट निकाल लूं ना। हेलो, यस सर। इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहोगे कि मैं बता दूं? ट्राई करना चाहोगे कि मैं बता दूं? बताओ, वुड यू लाइक टू ट्राई दिस? चलो, सर ट्राई एक मैं करना बताता हूँ। चाह। यस सर। नहीं रुक जाओ, एक मैं बताता हूँ, फिर तुम लोग करना। देखो, मुझे वी ए माइनस वी बी चाहिए। तो देखो कहाँ कहाँ, अगर यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करूंगा तो यहाँ ड्रॉप होगा, यहाँ ड्रॉप होगा, यहाँ ड्रॉप होगा और यहाँ पे आ जाऊंगा, है ना।
तो यहाँ ड्रॉप पता होने के लिए पहले तो मुझे करंट पता चलना चाहिए, मुझे करंट क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब करंट कैसे पता करेंगे, पहले केवीएल लगा लेते हैं, पूरा लूप में केवीएल लगा के आई निकालते हैं। तो बुशरा केवीएल लगाओ, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, कहीं से भी चलना स्टार्ट करते रहो, यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, बताओ केवीएल कैसे लगाऊंगा। ये वोल्टेज जो है ना, ये 5 वोल्ट है, 2 वोल्ट है और ये 3 वोल्ट है। बताओ बुशरा, जल्दी से केवीएल लगाओ। सर कहाँ से डायरेक्शन स्टार्ट ऐसे है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। -5 -5 और फिर +2 2i। स्टोइक करंट तुमने किस डायरेक्शन में माना है, इस डायरेक्शन में माना है क्या? यस सर। ठीक है, तो अब बोलो, करंट तुमने डिफाइन कर दिया किस डायरेक्शन में, अब बोलो। +2i। -5 प्लस क्यों होगा यार, तुम इधर से चल सर रही सेम हो। यस सर, -2i होगा। यार तुम लोग इतनी बार चिल्ला चुका हूँ, फिर और सर फिर +2 +2, अरे ऐसे जाओगी, बड़े से छोटे में गई ना, देखो बड़े से छोटे सर में गए, -2 -2। हाँ फिर आगे, आगे सर -1i। हाँ -i, फिर आगे, फिर आगे सर -3 वो -3 = 0। और 3 ओम कहाँ जाएगा? सर नीचे भी है सर -3i हाँ, बराबर 0। अब ठीक है, =0। यहाँ से आई निकालो, 2 1 3 और 3 3 6, -6i, और ये क्या, 5 2 7, 7 3 10 बराबर 10। तो आई बराबर क्या आ गया, 5/3 माइनस में, ये तो तुमने निकाल दिया। अब मैं चाहता हूँ वी बी माइनस वी निकालो, तो इसके लिए ना हमें हाफ लूप में लगाना पड़ेगा। तो देखो डेल्टा वी बराबर 0 कब होता है, पूरे लूप में होता है ना। अब देखो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक केवीएल कैसे लगाएंगे, एबीसी को, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बी से चलना है ना, तो वीबी लिखो, वीबी लिखो, फिर आगे बढ़ो, माइनस ये क्या, आई इंटू आर, आई की वैल्यू कितनी। सर हाँ जी बताइए। ये बुशरा दी ने बोला कि -5 नहीं होगा, +5 होगा ना, क्योंकि हम लोग माइनस से पॉजिटिव पे जा रहे हैं ना। हाँ ये पॉजिटिव होगा, ये बुशरा गलत बताई है, बुशरा यही करोगी, गलत बताओगी। तुम्हें केवीएल समझ में नहीं आया क्या बुशरा? सर जो प्रॉब्लम हो रही है मुझे इसमें, 3 2 5, 5 से 5 करंट ही 0 हो गया यार, ये तो न्यूट्रल हो गया। डाटा बदलते हैं, आ जाओ और डाटा बदलते हैं। क्या प्रॉब्लम हो रहा है बुशरा, चलो फिर से लगाओ। बुशरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, दो ही तो कॉन्सेप्ट है केवीएल में। तो यही डायरेक्शन में सर। देखो बैटरी के बड़े सिरे से, अगर आप बैटरी के बड़े सिरे से छोटे सिरे की तरफ जा रही हैं तो ईएमएफ निगेटिव लिखिएगा, जो वोल्टेज होगा निगेटिव होगा। अगर आप बैटरी के छोटे सिरे से बड़े सिरे में जा रही हैं तो ईएमएफ पॉजिटिव होगा, खत्म, पहली बात। दूसरा, अगर रेजिस्टेंस में करंट जा रहा है, आप करंट के डायरेक्शन में चल रही हैं, तो जो वोल्टेज होगा -IR होगा। अगर करंट आपका इधर से जा रहा है और आप जो अपोजिट करंट के अपोजिट में है, तो जो वोल्टेज होगा IR होगा। बस 4 चीज याद रखना है भाई। कितने लोग को नहीं समझ में आ रहा है बता दो पहले, कितने लोग हैं जिसको 4 चीज नहीं समझ में आ रहा है, जो ये 4 चीज समझाओ केवीएल लगा सकता है, कितने लोग हैं भाई बताओ। कैफ, कैफ यस सर। बताओ, ये 4 चीज समझ में आए कि नहीं? नहीं आया। देखो ये बैटरी है ना, ये तुमको बैटरी दिख रहा है, बैटरी, ये बैटरी दिख रहा है क्या भाई? जब भी आप बैटरी को क्रॉस करिएगा, बड़े 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 प्लेट से छोटे प्लेट पे जाइएगा, मतलब पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट को क्रॉस करिएगा, तो जो वोल्टेज लिखिएगा निगेटिव लिखिएगा। और जब बैटरी के छोटे से बड़े पे जाइएगा तो वोल्टेज पॉजिटिव लिखिएगा। और देखिए दूसरा, अगर आप करंट के डायरेक्शन में जाके रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हैं तो जो वोल्टेज होगा निगेटिव होगा,
और अगर आपका करंट आपके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और आप रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हैं तो जो वोल्टेज होगा IR होगा, पॉजिटिव होगा। बस चलिए यहां से लगाइए कैफ, यहां से केवी लगाइए, आप यहां से बढ़ेंगे आगे, ए मिलेगा, ए बैटरी मिलेगी। अब बैटरी का वोल्टेज मैं पॉजिटिव लिखूं कि नेगेटिव है बताओ, बोलो कैफ? पॉजिटिव। 5 लिख दूं, देखो ये 5 लिख दूं, 5 वोल्ट तो दे रहा है और मैंने माना करंट इधर जा रहा है आई, तो आगे मैं बढ़ा, उधर कैसे फिर जा रहे हैं? रजिस्टर, मैंने मान लिया कि इधर इधर की तरफ करंट का डायरेक्शन है। आप इधर भी मान सकते हैं, जिधर भी मानना मान लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। मैंने एक मान लिया अपने मन से कि करंट इधर आई जाएगा, आप चाहे तो मान लीजिए। चलिए क्या भाई कह रहे हैं कि उधर कैसे जाएगा, चलिए क्या भाई हम मान ले रहे हैं कि इधर आ रहा है आई करंट। अब ठीक है, ठीक है क्या भाई? यस। अब आप ऊपर जा रहे हैं और इस रेजिस्टेंस को क्या करना है, क्रॉस करना है। तो आप देख रहे हैं करंट किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, आपके अपोजिट में करंट है, तो आप इसके क्रॉस वोल्टेज क्या लिखेंगे, पॉजिटिव वाला। अगर करंट इधर जाए और आप अपोजिट में आए तो V बराबर IR लिखेंगे। तो I इंटू आर, I इंटू आर की वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस में R की वैल्यू क्या है, 2 ओम। अब आगे बढ़िए, आप आगे बढ़े तो फिर बैटरी मिली। आप बैटरी का क्या लिखें, वोल्टेज पॉजिटिव लिखें कि निगेटिव? नेगेटिव। क्या लिखें, निगेटिव में कितना लिखें? -3। -3 ओम। फिर आप आगे बढ़िएगा तो एक मिला ए, और आपको पता है करंट इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, करंट इधर आ रहा है, करंट इधर आ रहा है और आप इधर जा रहे हैं। तो आप बताइए इसके क्रॉस रेजिस्टेंस क्रॉस करने पर वोल्टेज निगेटिव लिखेंगे कि पॉजिटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। कितना लिखिएगा? 1। 1 इंटू आई, अरे IR होता ना, R तो 1 है, I की वैल्यू आपने I सपोज की है। अब आप आगे बढ़े, बैटरी दिखी, बैटरी क्रॉस करिए, बैटरी क्रॉस करिए, क्या लिखिएगा? -4। हाँ, आप बैटरी क्रॉस कर लिए, आप फिर से रेजिस्टेंस क्रॉस करिए, क्या लिखिएगा? देख रहे हैं धारा कैसे, करंट कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो क्या लिखिएगा, पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। बोल भाई, कितना लिखिएगा? पॉजिटिव। 3। हाँ तो कितना लिखिएगा? 3 इंटू आई, 3। अरे I इंटू आर लिखते हैं ना, I इंटू आर लिखते हैं, तो R की वैल्यू 3 है और I की वैल्यू I है, बराबर 0 हो गया। अब I की वैल्यू निकालिए, क्या भाई I निकालिए। इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं आप, इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे I निकालिए, I निकाल के बताइए। देखिए 2I में से 1I चला गया, 1I बचा, 1I और 3I में से 1I चला गया, कितना बचा, 2I। अब 5 में से 3 गया 2 और 2 में से -4 गया, -2 बराबर 0। I की वैल्यू 1 एम्पियर आ गई। ये समझ में आया यहां तक सबको? प्लीज रिस्पॉन्ड भाई, भाई बोलो यार। प्रिया, मुझे ये सिखाना नहीं है, तो मैं सिखा चुका हूँ, ये तो मैंने सिखा चुका हूँ। मुझे चाहिए VA माइनस VB, हमको VA माइनस VB चाहिए। तो देखिए हम कहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, ये VA से चलना स्टार्ट करते हैं। तो जहां से मैं चलना, जब भी हाफ लूप में लगाइएगा ना, जब भी हाफ लूप में लगाइएगा तो देखिए कैसे लिखिएगा, जहां से चलना स्टार्ट करिएगा उसका वोल्टेज लिख दीजिएगा VA। फिर आगे आइए, आगे आ रहे हैं तो देख रहे हैं आपका करंट किस डायरेक्शन में आ रहा है, आपका करंट आ रहा है इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, और आप चल भी इसी डायरेक्शन में है, तो वोल्टेज का ड्रॉप कितना लिखेंगे, I इंटू आर, I की वैल्यू है 1, -1 इंटू आर की वैल्यू है 1। फिर आप आगे आइएगा तो बैटरी में बढ़े कि घटे, बैटरी का वोल्टेज पॉजिटिव की निगेटिव, बैटरी का वोल्टेज पॉजिटिव लिखूंगा क्योंकि निगेटिव से मैं पॉजिटिव में जा रहा हूँ, तो दिस इज +3। फिर आगे आया तो ये मिला, हम देख रहे हैं कि अपना करंट इधर जा रहा है, मैं भी इधर जा रहा हूँ, तो इसका वोल्टेज निगेटिव होगा, कितना होगा, I इंटू आर, आर की वैल्यू 2 है, I की वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1। अब फिर आगे बढ़ा, यहाँ B मिल गया तो इसके बराबर कर दीजिए VB, बस हो गया। जब लूप पूरा नहीं होता है तो हम KVL ऐसे लगाते हैं, आप किसी भी पॉइंट से किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट को KVL लगा सकते हैं। ये बताइए समझ में आया? दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ KVL। आप लूप में भी लगा सकते हैं, बिना लूप में भी लगा सकते हैं। सर एक और बार बताना।
सर देखो दवा तुमने कहां से चलना स्टार्ट किया, ए से चलना स्टार्ट किया, ए से चलना स्टार्ट किया। जब जनरल फार्मूला लगाना होता है तो जिस पॉइंट पे से चलते हैं वहां से वोल्टेज लिखते जाते हैं और लास्ट में लिख देते हैं उसका वोल्टेज जिस पॉइंट पर पहुंचना है। आपने यहाँ चलना स्टार्ट किया तो आपने लिखा VA, फिर आ गया तो कितने का ड्रॉप हुआ, I इंटू आर का, I इंटू आर का ड्रॉप हुआ, फिर आ गया तो कितने का ड्रॉप हुआ, 3 का ड्रॉप हुआ, फिर आ गया तो कितना ड्रॉप हुआ, I इंटू आर का या I इंटू आर का, और लास्ट में जहां पहुंच गए बराबर में करके वो लिख दो VB। ये जनरल है, लूप में भी लगा सकते हो, बिना लूप में भी लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो, लेकिन जो डेल्टा V बराबर 0 है सिर्फ लूप में लगाओगे। लेकिन ये तो जनरल है, लूप में लगाओ या बिना लूप का लगाओ, कहीं पे भी लगाओ सही है, चलेगा। सर बिना लूप का कैसे लगाएंगे? लगा तो दिया मैंने, पूरा लूप चला क्या, मैं पूरा लूप चला, मैं तो बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आ गया, हाथ में ही चला लेकिन लगा दिया ना बस। तो यहां से निकाल लो VA माइनस VB, निकाल लो VA माइनस VB बराबर कितना हो गया 1 और 1 3 और 1 3, देखो 1 3 2 और 1 3 और 3 0 आ रहे 0, देखो नहीं आ रहा। कितने लोग को मेरी बात समझ में आई गाइस? सर 3 माइनस के बाद क्या लिखे वहां पे? 3 माइनस 2 into 1 IR, 3 माइनस 2 into 1 IR। लग रहा है तुम ध्यान नहीं दे रही थी क्वेश्चन पे। कितने लोगों को समझ में आई मेरी बात? यस सर आ गया। अरे भाई मामला बहुत सिंपल चल रहा है, बस तुमको केवीएल कैसे लगाने आना चाहिए। चलो आओ ध्यान से सुनो, ध्यान से आओ, मैं लगाता हूँ कुछ क्वेश्चन, दिखाता हूँ पिछले वाले I1 कर दिया। हाँ I1 नहीं होगा, I1 नहीं होगा, I बराबर 1 अटे चलो जैसे कि एक क्वेश्चन आया है, बहुत ही सरल स्वभाव का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सरल है। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। हेलो, हाँ बोलो भाई। डाउट था पिछले क्वेश्चन में। क्या डाउट था? मैसेज करो तुम, मैसेज तुम्हारा माइक सही नहीं है यार, माइक सही करो। और विकास तुम बोलो, मैसेज करो तुम। विकास डाउट सही है, बोलो सुने डाउट तो। हाँ बोलो, अरे बहुत नॉइज आ रहा है तुम्हारे माइक से, बोलो डाउट बोलो डाउट भाई। तुम्हारा आवाज क्यों नहीं आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन तुमको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट भी है, अभी भी बैटरी है, बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच। अब बोलेगा ना कि बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, मैंने जूम करके बनाया हुआ है। अब तुमको बताना है कि VA माइनस VB क्या होगा, या बैटरी के क्रॉस जो वोल्टेज होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ बैटरीज। क्वेश्चन में बोलेगा द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ बैटरी, the potential difference between the terminal of battery ये बताओ। सिंपल हाफ लूप में या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर केवीएल कैसे लगाएंगे, यहां से तुम सीख जाओगे, अभी बहुत अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है।
एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं क्योंकि किसी ना किसी इंजीनियरिंग एग्जाम्स में, ठीक है। Guys, am I audible? Actually, no one is responding. सफीक भाई आ गए, देखिए। कहाँ थे सफीक भाई? Yes, sir. Sir, from digital. ओ अरुण भी नहीं आया, अरे क्या। अच्छा चलिए, क्वेश्चन ये जो 2 क्वेश्चन है करिए, बहुत बेसिक सा सवाल है। कौन इलेक्ट्रिकल से है? सफीक भाई आप इलेक्ट्रिकल से हैं? नहीं सर, मैकेनिकल सर से। आपका दूसरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। अभी देखिएगा, अभी देखिएगा, ठीक है, चिंता मत करिए। ये पहला क्वेश्चन करिए, पहला तो कर लीजिए, आप दूसरे के पीछे भाग रही हैं। 2.5 2.5 ठीक है। चलिए 2.5 आ गया इनका 2.5 आ गया। बाकी लोग बताइए भाई, बहुत सरल सवाल है दोनों का दोनों। टर्मिनल वोल्टेज समझते हैं ना, मतलब बाहर, ये मतलब ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, जिसके बाहर वाला जो है टर्मिनल वोल्टेज है। मतलब ये तो ऑलरेडी एक अरेंजमेंट है, बैटरी और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये है इसका टर्मिनल, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव बैटरी का, ठीक है। ये होगा टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल। करिए। कितने लोग कर लिए इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को कितने लोग सॉल्व कर चुके हैं? कृपया करके हमें इन्फॉर्म करें। नहीं आ रहा है तो बताओ, मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हावी तो हाँ, क्लास में आगे बच्चे। हम करें? चलिए। यस सर। दूसरे का 48 वोल्ट। 48 वोल्ट कौन, रिजवान भाई हैं? यस सर। गुड। इसमें क्या करना है ना, कुछ नहीं करना है यार, जितना चिंता बनने वाली बात है ना। देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक लाइन में सॉल्व करूंगा। मैं VA से चलना स्टार्ट करूंगा, VA आगे बढ़ूंगा, बैटरी मिलेगी -2 वोल्ट, है ना। आगे बढ़ूंगा, क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस मिलेगा, और ये कितना मिलेगा, जो भी है -5 इंटू रेजिस्टेंस 0.1, ठीक है। फिर आगे बढ़ूंगा तो VB B पे जाना है तो VB पे पहुंच गए। अब अपने को VA माइनस VB चाहिए, तो बाकी सबको इधर कर लो, 2 + 0.5 बराबर 2.5 आंसर। अब इसमें करना है, एक एक लाइन के सवाल होते हैं। चलो VA से चलना स्टार्ट किए, VA आगे बढ़े, क्या मिला? 6 ओम मिला, तो माइनस, इसमें करंट दे दिया है 2 एम्पियर और 6, तो हो गया 22, छोटे में 12। आगे चले, क्या हुआ? -12 घटे, आगे चले -18, आगे चले +4 बढ़े, फिर आगे चले, क्या हुआ? घटे, कितना घटे? -10। और क्या हुआ ना, देखो ये 4 है, 12 12 24 हो गया, 24 और ये हो गया 6, ये हो गया 6, 30 हो गया, 30 40 40 60 48 आंसर। किसको इसमें डाउट है यार? ऐसे बड़ी लल्लू सवाल होते हैं और आ जाते हैं और बच्चों का दिमाग भ्रमित करने लगते हैं। कितने लोग को दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया? कि कभी, मेरा मतलब क्वेश्चन समझाना नहीं है, मेरा मोटो ये समझाना है कि एक पॉइंट से चल के किसी दूसरे पॉइंट पे जाके अगर मुझे केवीएल लगाना हो, अगर मुझे केवीएल लूप में लगाना हो तो आता है, मुझे केवीएल लूप में लगाना हो तो डेल्टा V और 0 आता है,
लेकिन केवीएल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लगाना हो तो भी आना चाहिए हमको। ओके, वो भी लगाने आना चाहिए। वो लगाने सीख गए तुम लोग, केवीएल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैसे लगाते हैं? सर वो पिछले वाला स्लाइड दिखाया ना। क्या कह रहे हैं? सर बैटरी के बेस करंट सर फ्लो ये नहीं जो होगा 5 एम 12 वोल्ट पर वोल्ट। सर जो 5 एम्पियर दिए हैं फर्स्ट वाले सर्किट में, ये क्वेश्चन में सर दिया रहेगा ना। क्वेश्चन में दिया रहेगा, समझ लीजिए ना, उन्होंने काट के दिया हुआ है, सर्किट का कोई पार्ट था उस उन्होंने यहाँ Yes, से sir. काट के यहाँ तक दिया है, क्योंकि उन्हें बस ये जानना है कि बताइए ए और बी से बी के बीच में कितना करंट है। भाई बैटरी की वजह से बिल्कुल करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे Sir. आपको दिख नहीं रहा है। हाँ सर तो पहले 2 वोल्ट से क्यों स्टार्ट करेंगे सर, 5 से करेंगे ना। कौन से 5 से? सर इधर फर्स्ट वाले सर्किट में जो VA-2V लिखे हैं। हाँ तो कहाँ से स्टार्ट करें? सर मतलब पहले 5 है ना उस सर्किट में। अरे तो करंट है ना पगली, करंट करंट Yes, करंट करंट का क्या मतलब? करंट 5 लिख दोगी ऐसे, वोल्टेज ड्रॉप करंट से? अरे करंट तब तक वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगा जब तक वो रेजिस्टेंस के संपर्क में नहीं आएगा। अरे भाई करंट कब वोल्टेज ड्रॉप करवाते हैं बताओ? तब तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ये 6 ओम है ना, तो तुम कहो कि 6 एम्पियर यहाँ पे आ रहा है, सॉरी 2 एम्पियर यहाँ से निकला है, तो 2 एम्पियर यहाँ पे भी आ रहा है, फिर कहो कि सर 2 एम्पियर भी लिखिए। अरे करंट कब तक, जो करंट है एक ध्यान से सोचो, करंट कब कब पोटेंशियल में ड्रॉप लेके आएगा? जब वो किसी एलिमेंट के साथ आएगा, जैसे क्या रेजिस्टेंस, इंडक्टर, तब ना आएगा कि ऐसे ही वो करंट की पोटेंशियल ड्रॉप करवा देगा। हेलो अरे बताओ Yes, भाई, sir. बुशरा समझ में नहीं आया? अरे तुम यहां से चली, सर तुम नेटवर्क यहां कट से गया चली था मेरा ये से, सर। अच्छा कोई नहीं, यहां से चली तो करंट तो 5 एम्पियर, हर पूरे वायर में 5 एम्पियर है, उससे हमको नहीं मतलब है, ये ऑलरेडी डिफाइन किया, तो करंट पूरे वायर में 5 एम्पियर है। हम देखें पहला एलिमेंट जो मिला जो पोटेंशियल ड्रॉप करवा सकता है, कौन करवा सकता है? ये करवा सकता है, फिर ये भी करवा सकता है, Yes, sir. नहीं करवा सकता है। 5 एम्पियर तो Yes, करंट sir, है, करा वोल्टेज सकते। थोड़ी ना है। बस बस यस सर वो यहाँ पे किसी भी में भी वही। ले लेंगे। हाँ ये समझ में आया? दोनों क्वेश्चन कितने कितने लोग को दोनों क्वेश्चन समझ में आया? भाई ये समझना पड़ेगा तुम्हें कि 2 पॉइंट के Yes, बीच sir, आ केवीएल गया। कैसे लगाएंगे। सिर्फ लूप में केवीएल लगाने से काम नहीं चलेगा, 2 पॉइंट के बीच में भी अप्लाई करने आना चाहिए। कितने लोग हैं जिनको अच्छे समझ में आया? हाँ जी विकास भाई। वो पूछ रहा हूँ ना हाँ जी पूछिए ना। जो जो ये प्लस लिख के इक्वल टू बीवी कैसे लिख दे रहा? हाँ भी कैसे लिख दे रहे हैं? आइए हम आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। चलिए आइए ध्यान से सुनिए, बंद करिए माइक, अब चर्चा करते हैं। बंद करिए माइक। ध्यान सुनिए, इसमें मान लीजिए आई करंट बह रहा है, आप अपना ना लूप वाला लगाइएगा जरा फार्मूला, डेल्टा V बराबर 0, केवीएल लगाइए, केवीएल लगाइए केवीएल लगाइए, कोई भी लगवाएगा केवीएल। रिजवान केवीएल लगाओ, रिजवान लगाओ केवीएल लगाओ। कहाँ से चलूं बताओ? यहाँ से चलूं? यस सर। डाटा किसी का नहीं लिखे है। अरे मान लो ये R1 है, ये R2 है, मैं बस फार्मूला प्रूव करना चाहता हूँ जो कह रहा था कि कैसे लिख दे रहा है V1 V2 V3। एक्चुअली क्रैश कोर्स में ऐसे क्वेश्चन तो नहीं करने चाहिए, पर फिर भी आओ मैं वो करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो V1 A से चलो, A से चलना स्टार्ट करो। V2 प्लस V2 हाँ ठीक है, माइनस R3 IR IR3 हाँ यस, हाँ, आई मत भूलो। फिर माइनस IR2 फिर प्लस V3 हाँ माइनस IR1 हाँ माइनस V1। यस सर। तुमने अपने मन से लिखा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि देखो मुझे डेल्टा V बराबर 0 नहीं समझ में आता, मुझे एक पॉइंट से लगाना है, ठीक है, मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे केवीएल लगाना आता है। तो मान लीजिए मैं इस पॉइंट को ए माना और मैं चाहता हूं कि मैं इसी में पूरे लूप में घूम जाऊं, मतलब पॉइंट ए से चल के पॉइंट ए में आ जाऊं, तो मैं क्या लिखूंगा? पॉइंट ए से चला तो दिस इज पोटेंशियल ऑफ VA, है ना। फिर मैं आगे बढ़ूंगा तो क्या लिखूंगा? माइनस V2
सॉरी प्लस V2 आगे बढ़ा ना, फिर क्या लिखा -IR3, फिर आगे बढ़ा क्या लिखा -IR2, फिर आगे बढ़ा क्या लिखा V3, फिर आगे बढ़ा क्या लिखा -IR3, है ना, फिर आगे बढ़ा क्या लिखा -V1, फिर अपने पे जहां पे आते हैं उसको बराबर में करके फाइनल वाले लिखते हैं ना, जहां पे आते हैं वही तो फाइनल वाले लिखते हैं ना। देखो यहां सिखाया था या नहीं सिखाया था, कहा गया कि जहां से चलिएगा और जहां पे जाना होगा वो लास्ट में आएगा बराबर के, यही लिखा है, यही बताया था ना। तो मैं VA से चला और VA पे पहुंच गया तो लास्ट में VA लिख दिया, VA कट गया, आगे यही चीज, आ गया वही चीज। ये बताओ, तो समझ लो लूप वाला इसी का सबसेट है, लूप वाला क्या है, इसी का सबसेट है। हमें पता रहता है कि VA कट जाएगा क्योंकि हम जहां से चले हैं वहीं पे आए हैं, तो दोनों लास्ट में कट जाएगा, तो इसका मतलब डेल्टा V बराबर 0। नहीं समझ में आया विकास? अरे देखो सेम चीज आ गई, सेम चीज आ गई, सेम चीज आ गई। तो ये कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, लूप बने या ना बने, लेकिन डेल्टा V बराबर 0 कब अप्लाई करेंगे, जब लूप बनाएंगे। क्लियर और नॉट? ठीक है, चलो अगर समझ में आ गया, ये कितने लोग को ये समझ में आया, इन दोनों में डिफरेंस कितने लोग को समझ में आया? आप इससे भी हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसी का सबसे थोड़ा आसान बना दिया गया कि लूप में चलिएगा तो डेल्टा V 0 हो जाएगा। अरे भाई बोल नहीं रहे हो, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो तुम लोग। कितने लोगों को समझ में आया? Yes, प्रिया, sir. कैफ, कशिश, रिजवान, Yes, sir. अंकित, शफीक, विकास, विकास यादव, बुशरा। ठीक है, सर अभिषेक चला नहीं गया क्या? आया। नहीं आया, कुछ नहीं करना है, जहां से चलिएगा और जहां पे जाइएगा, जहां से चलिएगा उसके बाद से सारा ड्रॉप बराबर जहां पे पहुंचेगा। यहां से चलना स्टार्ट करेगा ना तो सारे एलिमेंट का वोल्टेज ड्रॉप बराबर हम जहां पहुंचे उसका वोल्टेज, बस इतना कर दीजिए। अरे ऐसा क्यों करेंगे? यही तो बताया, असली में तो हम यही करते हैं, ये फार्मूला तो इसी का सबसेट है। अच्छा चलो, नहीं समझ में आया, मान लो तुम ए से चलना स्टार्ट की, अब यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ, ध्यान से सुनना, तुम्हें ए से चलना है और ए पे बी पे पहुंचना है, ध्यान सुनो, ए से पहुंचना है बी पे पहुंचना है, तुम 100 रुपया लेके चली, 100 रुपया लेके चली ना, तुम 100 रुपए लेके चली, ध्यान से सुनो, यस ए से चलना ऐसा, इसको यहाँ पे तुमको कुछ रुपए और मिल गए, मान लो 20 रुपए और मिल गया, यहाँ पे गई तो कुछ रुपए और घट गए, तुमको यहाँ देना पड़ा, देखो यहाँ घट रहा है ना, तो तुमने 30 रुपए दे दिया, यस तो सर। बचा कितना, 90 बचा, फिर आई यहाँ पे 30 रुपए और देने पड़े, तो अब कितना बचा, 60 बचा, यहाँ पे फिर लेकिन तुमको 20 रुपए और मिल गए, तो कितना हुआ, 80, तो ये 80 के तो बराबर हो जाएगा ना, वी भी क्या हो जाएगा, 80 के बराबर हो जाएगा, खत्म। अरे इसका ड्रॉप VA, यहां इतना पैसा लेके चले थे, प्लस में इसका ड्रॉप, प्लस में इसका ड्रॉप, प्लस में इसका ड्रॉप, प्लस में इसका ड्रॉप बराबर फाइनल जो वोल्टेज आएगा। नहीं आया समझ में? यस सर आ गया। बस बस इतना ही समझना था। कितने लोगों को समझ में आया मेरी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? Yes, sir. आ गया. नहीं याद आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है तो ये रट लो, ये रट लो, 2 पॉइंट के बीच KVL लगाने का फार्मूला। और रटने की जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग हो तो रटने की जरूरत नहीं है, हर चीज के पीछे लॉजिक है। रिजल्ट क्या होगा? क्या होगा? पहले तो तुम विकास रिजल्ट डेली क्या होगा? रेगुलर नहीं, देखो विकास तुम डेली रेगुलर नहीं रहते हो। अरे कहाँ रेगुलर रहते हैं रहते सर। अच्छा दूसरे लेक्चर में हो? कल शाम को क्या पढ़ाया था मैं बताओ? हमको नहीं मतलब रेगुलर नहीं रहोगे तो कुछ नहीं हो सकता, बता रहा हूं मैं। और टेस्ट कभी देते हो? आज तक तुम क्विज नहीं दिए भाई, क्विज बनाने में मेहनत लगता है भाई, मुफ्त में नहीं, ऐसे नहीं है कि मतलब बस वैसे ही हो जाता है, क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ते हैं, देते कम से सबमिट कम। नहीं। अच्छा सबमिट नहीं करते, सबमिट क्यों नहीं करते भाई? तभी तो तुम्हें पता चलेगा ना कितने कितने मार्क्स तुम्हारे आ रहे हैं। ठीक है आज तुम्हारे लिए ही बनाता हूँ भाई, नहीं तो मुझे क्या पड़ा है।
चलो E2 के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज बताओ। अब यहाँ पे देखना है, इसने 1 ओम दिया है, मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। अब E2 के अक्रॉस बताना है तो मतलब समझ लो यहाँ और यहाँ कोई 2 पॉइंट समझ लो, बॉक्स के अंदर कर लो और इसी के अक्रॉस बताना है। अब इस क्वेश्चन को करो, ये आया हुआ क्वेश्चन है और तुम लोगों से हो जाना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। कोई ना मत करना कि सर हमको नहीं समझ में आया। सर हाँ जी। क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर दीजिए। अरे क्या क्वेश्चन दिख नहीं रहा है? बोला है कि E2 के क्रॉस वोल्टेज बताइए, टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज बताइए। रिपीट क्या करना है? दिख रहा है क्वेश्चन? पढ़ो। केवीएल कैसे पे मैं बहुत टाइम दे रहा हूँ, बहुत टाइम। मैं बता रहा हूँ, अभी अभी बता रहा हूँ, बहुत टाइम दे रहा हूँ। कितने लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे? कहाँ गए बच्चे सब? यस कोई सर। नया आया है, अरुण। अरुण देखो, इसको मिल गया टाइम, अरुण को। क्या करते हैं सब? चलो जिसको समझ में आ गया आंसर बताओ मुझे यार, अब क्या ही किया जा सकता है। सर करंट कितना है सर इसमें? करंट कितना है? करंट तो तुम्हें निकालना होगा ना, मतलब तुम क्या चाहते हो, ये खुद दे दे। भाई तुम्हें सर्किट दी गई है, करंट निकालो। ये है क्या, क्या नाम है, शफीक भाई। हेलो जी सर। शफीक भाई। अच्छा जो यस सर। 10+2 होता है, ये उसको SSC कहते हैं ना, सीनियर सेकेंडरी, जी सर। ट्रिपल। या जी ट्रिपल सर। एससी ट्रिपल कहते एससी। हैं? ट्रिपल एससी होता है। ट्रिपल और एससी। SSC क्या? और SSC ये क्या है? एस हाई स्कूल वाला है क्या? एसएससी के बारे में नहीं पता। उसके बारे में नहीं पता। नहीं, उसको भी सर ऐसे ही बोलते होंगे। ट्रिपल एससी उसको भी बोलते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। डबल एससी तो नहीं सुना है मैंने। अभी इसमें ऑप्शन दे रहा है, एक बच्चा भेजा है कि सर बताइए हम क्या सेलेक्ट करें, बीटी के लिए भर रहे हैं, बोला हूँ ट्रिपल एससी सेलेक्ट करो। सर बीटेक के लिए भर रहा है तब भी ट्रिपल एससी क्यों भरेगा? हेलो।
एसएससी लिख पा भर्ती। अरे भाई वो वाला एसएससी नहीं है यार, स्टाफ सिलेक्शन वाली बात नहीं चल रही है, एमयू का। हाँ बोलो बोलो, क्या बोलो। कितने, किसी का आंसर नहीं आया यार, बहुत ना खाते हो तुम लोग पूरा। 10.8 ट्राई कर रहे हैं। 10.8 और भाई कोई बताए धुरंधर लोग। मतलब यार तुम लोग एक लूप नहीं सॉल्व कर रहे हो और मैं तुम लोग को 3 लूप सिखाने के चक्कर में पड़ा था, हद है यार। मतलब यहाँ तुम लोगों से एक लूप सॉल्व नहीं हो पा रहा है और मैं सोचता था कि तुम लोग को 3 लूप सिखा दूं। प्रिया ने बोला कि क्या है वोल्टेज 10.8 इन्होंने बोला। और भाई बताइए और कोई। कोई और बताएगा? 10.7। वाह, चलिए और कोई। 10.8 +1। भाई देखो तुम लोग बॉयज भी बॉयज को सपोर्ट कर दो गाइस। अरे वो यादव किसी काम का नहीं है। चलो आओ अगला सॉल्व करते हैं। नहीं हुआ ना, मैं कर देता हूँ यार, तुम लोग ना खा दो, मैं करता हूँ। देखो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, करंट निकालना पड़ेगा। अगर मुझे वोल्टेज निकालना है तो पहले करंट निकालना पड़ेगा। अब मैं करंट कैसे निकालूंगा, तो मैं पूरा लूप लगा दूंगा, डेल्टा वी और 0, समेशन ऑफ डेल्टा वी और 0, सॉरी समेशन ऑफ वी बराबर 0। कहां से चलना स्टार्ट करूं, यहां चलना स्टार्ट करता हूं। मान लिया करंट आई है 8 माइनस आई -12, फिर -2i, फिर -9i बराबर 0। मैंने कुछ गलत कर दी क्या दोस्त, बताना जरा। अब देखो 8 में से 12 के -4 हो गया और ये 9 2 11 12 तो यह 12i। आई बराबर क्या हो गया, -4/12। आई की वैल्यू क्या आ गई गाइस, 1/3 माइनस में, आई इज इक्वल टू -1/3। अब आई आ गया ना तो भाई सब कुछ आवाज है, सब कुछ। मुझे क्या चाहिए, इसके क्रॉस चाहिए ना, इसके क्रॉस, ए से लेके बी के क्रॉस मान लो। तो मैं यहां से चलना स्टार्ट करूंगा, लिखूंगा VA -12 और -i इंटू 2 बराबर VB। VA माइनस VB बराबर, देखो ये 12 इधर लेके आओ और प्लस आई। अब आई की जगह पे क्या लिख दो यार, जो आंसर आया है। आई की वैल्यू तुमने क्या निकाली है, -1/3 निकाली है, -1/3 निकाली है तो 2 हो गया। चलो 12 माइनस, तो मैं लिख सकता हूँ 12 माइनस 2/3, ये कितना आएगा, 2/3 कितना होता है भाई, 0.6 होता ना, तो 11.4 आएगा मेरे ख्याल से। कितने लोग का ये आ रहा था, एक का भी नहीं आ रहा था, शर्म की बात है भाई। कौन सा रॉकेट साइंस था, ये सब सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। कोई यूपीटीयू का है तो कोई WBJE का है, कोई WBJE का है तो कोई EMU का है, कोई AIEEE का है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, मैं सारे लिए आए हुए क्वेश्चन ही दे रहा हूँ भाई। कितने लोग को समझ में आया, लल्लू सवाल था वो 2 इंटरनल रजिस्टर था ना। हाँ तो बोलो इंटरनल रेजिस्टेंस है तो क्या करूं, उसका नहीं लूं, लेना तो पड़ेगा ना उसको भी। मैं पहले दिन बताया था ना, इंटरनल रेजिस्टेंस को सर्किट में सॉल्व करते समय हम सीरीज में मान लेते हैं बैटरी के साथ। माइक ऑफ करो विकास, तुम ना एक यार थोड़ा बढ़िया ईयरफोन वगैरह यूज करो, पता नहीं तुम्हारा इतना नॉइज करता है, कौन सी क्वालिटी का यूज करो। रियलमी का ले लो विकास भाई, 600 रुपए के मिलेगा। बोट का लिया है 1500 साल से चल रहा। पीछे करना। पता नहीं कौन से सस्ते वाला लेके आया वो। हाँ गाइस, हाँ बोट 150 रुपए वाला है क्या, वो भी नहीं
अरे चुप रहो यार गाइस, चुप रहो। ठीक है, इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो। इस क्वेश्चन में डाउट हो तो बोलो। कितने लोग को डाउट है? कौन कौन है? प्रिया, कैफ, रिजवान, अंकित, शफीक, विकास, बुशरा, अभिषेक, कशिश। भाई जितने लोग को डाउट है जल्दी बोलो यार। व्हाट इज दिस? किसको डाउट है? मैसेज कराया कोई? आओ देखते हैं। विकास यादव नहीं, अरे यार वो अपने में कोई मैसेज डाउट कर रहा नहीं भाई। नहीं है, मतलब इनको डाउट भी नहीं रहता है, और पता है अभी क्वेश्चन दो तो लगाएंगे भी नहीं। अलग ही खतरा रहता ना शादी के लिए। अच्छा लीजिए सवाल लीजिए। पूछो किसको डाउट है, तो कोई बोलेगा नहीं कि हमको डाउट है सर। बस एक कैब भाई है जो थोड़ा वो करते हैं कि हाँ सर डाउट है, थोड़ा हिम्मत तो दिखाते हैं। चलो बताओ, फाइंड करो vx माइनस vy। चलो आगे। सारे के सारे लल्लू सवाल। नहीं आया सर। नहीं, अभी हम आपको बताते हैं, आप चिंता मत करिए। क्या भाई, आप चिंता मत करिए, ठीक है? क्या? हेलो सर, 2IR। 2IR बहुत अच्छे, 2IR बहुत अच्छे। मतलब ई चला गया, वाह भाई वाह। आई की वैल्यू मतलब भाई ने निकालना नहीं। मैं ऑप्शन दे देता हूँ यार, तुम लोग को ऑप्शन देता हूँ। 2 ई 0 डी नन। अब बोल दीजिए 2IR नहीं है, नन कही दो। चलिए मैं एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? बिट्स का क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। आज एक खत्म हो गया, एक केवीएल ओवीएल खत्म हो गया आज। सबसे ग्रुपिंग ऑफ सेल और रेजिस्टेंस पढ़ाऊंगा तुमको। 2 पॉइंट के बीच में केवीएल सिखा दिया, ठीक है? कैसे नेटवर्क में लूप में केवीएल लगाते हैं ये सिखा दिया, और केसीएल सिखा दिया। 2 लूप 3 लूप 4 लूप का नहीं करा, लेकिन मतलब 1 लूप 2 लूप 3 लूप 2 लूप तक तो आराम से कर लोगे। तीसरे लूप में हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन 2 लूप तक तो तुम कर ही लोगे अगर मेरी बातों को अच्छे से सुने होगे तो। और मैक्सिमम क्वेश्चन 2 लूप के ही आते हैं। दिस इज ए बी सी और टी। भाई बस लैपटॉप डिस्चार्ज होने वाला है। ये 2 क्वेश्चन कर लो आज, ठीक है? लाइट नहीं है। करंट बताइए, फाइंड करंट एंड VA माइनस VD। मान लीजिए करंट डायरेक्शन आई है, तो आप आई बताइए। आई पहला क्वेश्चन में आई बताइए, और दूसरे क्वेश्चन में VA माइनस VD बता दीजिए। ये 2 क्वेश्चन कितने लोग को समझ में आ गया है? दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज सेकंड क्वेश्चन। विकास कह रहे थे ना, दीजिए सर। लो क्वेश्चन लो, पल्ले पड़ा। ये बिट्स का क्वेश्चन है, नाम सुना है? आधे लोग तो नाम ही नहीं सुने होंगे। मैंने सुना है सर। बहुत बढ़िया, आप ब्रांड को जानते हैं। चलिए जल्दी करिए, मैं कर दूं या तुम लोग कर रहे हो? कर रहे हैं सर। कौन?
सर एम्पियर 2/3 आ रहा। ओके 2/3 और VA माइनस VD 20 आ रहा। नहीं, ये ऑप्शन ऑप्शन चेक करके, ऑप्शन से हमको चूज करके बताइए ना। पहले में ऑप्शन चूज करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन। सेकंड, अच्छा सेकंड वाला बता रही हो, बता दो सेकंड वाला ही। आई की वैल्यू बताओ सेकंड वाले में, बताओ कशिश। -2/3 आ रहा है। और कोई दोस्त? 2/3 बोल ली सर। गाइस गाइस VA माइनस VD 0 हो जाएगा। VA माइनस VD भाई ने बोला 0 हो जाएगा। बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे। भाई ने बोला VA माइनस VD 0 हो जाएगा। VA माइनस VD 0 हो जाएगा। और किसी को कुछ करना है? इसको भी कर दो, साथ लगे हाथ। चेक कर लें कितने लोग सही हो, क्योंकि लैपटॉप मेरा अभी 10 मिनट में डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और क्लास भी ऑफ हो जाएगी। सर हाँ जी। सर दूसरे वाले क्वेश्चन में सर 6 ओम रेजिस्टेंस और 4 ओम रेजिस्टेंस सर पैरेलल मिलेंगे। नहीं, आप अभी तो मैं पैरेलल सीरीज की बात ही नहीं कर रहा, अभी तो मैं सिर्फ KCL सर, तो KVL लगाना सिखा रहा हूँ। सर तो आई कैसे निकालेंगे सर? KCL से। अरे कौन है भाई, कौन हो तुम? ये कौन सर, बोल रहा है? अच्छा रिजवान भाई एक बात बताओ, अभी हमने एक बात बताया ना, आई कैसे निकालिएगा? आई कैसे निकालिएगा कि इसको मान लीजिए ग्राउंड पे, ठीक है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट होना चाहिए ना। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं हुई, अगर सर्किट कंप्लीट नहीं हुई रिजवान भाई, तो क्या करंट फ्लो होगी? नहीं होगी। तो अगर हमको सर्किट कंप्लीट करना है तो दिस इज ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड। तो इसने बोला VA माइनस VD 0, सही बात है, दोनों ग्राउंड पे। अब जरा एक बार करंट निकालिएगा KCL से। ये 0 से चलिएगा, 0 से चलिएगा, I into 4 और फिर उसके बाद प्लस 10, उसके बाद बताइए भाई, माइनस I into 5, उसके बाद माइनस I into 6। रिजवान भाई समझ में आया आपको? हाँ यस सर। देखिए जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होती है करंट तो 0 होता है, बस खत्म। सर दी लैपटॉप ऑफ हो गया सर। अरे यहाँ पर हेलो गाइस, हेलो गाइस, सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। हेलो, यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। मैं कह रहा था कि देखो मैं मेरा लैपटॉप हो गया आंसर अब ठीक है यार, रुक जाओ। अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आंसर चिल्ला रही, जब आंसर पूछा तो बता ही नहीं रहा कोई। अभी देखो मेरा लैपटॉप हो गया डिस्चार्ज, ठीक है। तो अभी क्या करना होगा, मुझे क्लास करना होगा एंड, और लाइट तो यहाँ है नहीं, ठीक है। हाँ लेकिन मैं तुम्हें वो बताता हूँ। हाँ तुम आंसर बोल दो यार, पहले में आंसर बोलो, प्रिया आंसर बोलो, पहले का क्या आंसर आ रहा है? 2 ही आ रहा है मेरा। सर 2 ही होगा फर्स्ट वाला। 2 ही होगा, ठीक है, बहुत अच्छे। और सेकंड का आंसर बोलो, करंट क्या निकाले? करंट करंट I2 2/3 आ रहा है। 2/3 मतलब 2/3 मतलब करंट है सर। 0.6 सर ये करंट आ रहा है सर। 0.6, हाँ 0.6 हाँ, 0.6। तो ठीक है, Yes, आंसर सही है, आंसर दोनों सही है। तो रिजवान भाई मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। रिजवान भाई पहले आप ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी सर्किट में अगर सर्किट पूरा नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा, समझ रहे ना बात को? यस सर। तो जब भी इस तरीके का सर्किट देगा ना, तो समझ लीजिए या तो सर्किट का कोई पार्ट काट के दे रहा है। तो अगर सर्किट का पार्ट काट के देगा तो करंट पहले से ही डिफाइन करेगा कितना करंट आ रहा है, समझ रहे हैं? मतलब अगर वो करंट डिफाइन करके दे रहा है सर्किट का पार्ट काट के, तो समझ लीजिए किसी सर्किट का पार्ट रहा है, उसको काट के हमको दिखा रहा है। और अगर वो करंट नहीं डिफाइन किया हुआ है
ध्यान से इस बात को समझिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर उसने करंट वगैरह कुछ भी नहीं डिफाइन किया है, बस ऐसी सर्किट दे दिया है लीजिए, और वो पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो समझ लीजिएगा कि नीचे ग्राउंड हुआ है, वरना करंट फ्लो ही नहीं होगा, वरना करंट जीरो, ऑप्शन मारिएगा जीरो। समझ रहे हैं ना? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे आपने जो बोला, आपका डाउट पूरा 100% जेन्युइन था कि वहां पे वो कैसे होगा, तो तभी करंट फ्लो होगा। करंट तभी फ्लो होगा जब जब दोनों नीचे वाले दोनों वोल्टेज ग्राउंड में हो, अदरवाइज सर्किट कंप्लीट नहीं होगी अपनी। अब जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तो करंट तो जीरो होगा। अब और ऑप्शन में जीरो था नहीं, तो इसका मतलब है वो ग्राउंड मान के कर रहा है। बिटसेट का क्वेश्चन था, इसका मतलब साफ था कि वो ग्राउंड मान के कर रहा है। तो ग्राउंड मानिए आप भी, करिएगा 0.67 आ जाएगा। ठीक है? यस सर। तो गाइस ये बताओ, तुम लोग को सबको केवीएल और केसीएल लगाना आ गया? लूप में कैसे लगाते Yes, हैं, sir. पॉइंट टू पॉइंट कैसे लगाते हैं, आ गया ना? अच्छा, क्या भाई कुछ नहीं आया यार? 2 दिन से आए बाकी नहीं लोग थे को, कहे भाई। बाकी लोग को आया? यस सर। हेलो, यस सर। यस ठीक है। नोडल में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, नोडल वगैरह में? नहीं नहीं, आया सर। नहीं आया तो क्लास अटेंड नहीं करिएगा तो कहाँ से आएगा? नोडल नहीं आया। नहीं नोडल सर, नहीं है, मुझे भी चलो नहीं एक, आया। नहीं तो यार आया। बोलोगे तब ना कि सर हमको नोडल नहीं आ रहा है। हद है यार। एक बार बता KCL आ गया। चलो मैं कल नोडल के क्वेश्चन लगाऊंगा, उसके बाद कॉम्बिनेशन आप सेल देखेंगे हम लोग। ठीक है? ये कॉम्बिनेशन आप सेल के Yes, sir. क्वेश्चन को कैसे करते हैं। फिर अब आप फर्दर मूव करते हैं। ठीक है? देखो लाइट आता है कि नहीं, लाइट आएगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? आज का बस अभी यहीं आएगा तक, तो क्योंकि 1 अभी घंटे लाइट तो बाद। है नहीं हमारी तरफ, अब फोन भी मैथ डिस्चार्ज हो रहा वाला कब है। स्टार्ट होगा सर? मैथ्स वाला कभी स्टार्ट होगा? कल आप आए नहीं थे ना शाम को, वही आज दिन में ही स्टार्ट हुआ, दिन में ही चलेगा मैथ्स। टाइमिंग? टाइमिंग है, अभी तो 11 बजे से स्टार्ट करना था, पर लाइट नहीं है, लैपटॉप हो गया स्विच ऑफ। तो जैसे ही लाइट आता है ना, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा क्या भाई। ठीक है? तो आज लिमिट से काफी, स्टार्ट होगा या वही? आज थोड़ा सा बचा है, एचपी बचा है, फिर लिमिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है? लिमिट कब कल होगा स्टार्ट? हाँ मेरे ख्याल से तो मोस्ट प्रोबेबली कल ही होगा। आज कुछ क्वेश्चन बचा है एपी जीपी एचपी का, करवा दे। ठीक है? तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना क्या भाई? पूरा तो दिक्कत ही है। भाई लिमिट से आप मत छोड़िए क्लास। नहीं सही बता रहा हूँ। नहीं भाई अरे हंसो मत यार भाई, हंसो मत यार, सबके साथ प्रॉब्लम होता सर है वो क्या भाई? उसके नहीं सर, ये प्रॉब्लम पे नहीं हंस रहे हैं, लेकिन इतना अच्छे अंदाज से कह रहे हैं ना, उस पे हंसी आ रही बस। नहीं क्या अंदाज भाई इतना का अच्छा अंदाज है आपको अच्छा क्या भाई लगता है, का, वो हमें हमेशा बहुत अच्छा लगता क्लियर है। बताते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। हम्म। तो क्या भाई, लिमिट से आप क्लास मत छोड़िएगा, डेली अटेंड करिएगा। ठीक है? एक रिक्वेस्ट आपसे। हेलो कैफ। जी सर। और थर्मोडायनामिक्स भी मत छोड़िएगा। केटीजी स्टार्ट हो गया है, एक बार पढ़िए और बस फार्मूला रटते जाइए, क्वेश्चन लगाते जाइए, खत्म। कुछ नहीं समझ में आ रहा है मत समझिए, फार्मूला रटिए, क्वेश्चन लगाइए। ठीक है? फार्मूला रटिए, यस क्वेश्चन सर। लगाइए, और क्वेश्चन कैसे लगाना है हम आपको सिखा देंगे। ठीक है ना क्या भाई? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। ओके सर, गुड डे।